Okay, so now बहुत हो गई बातें about motorcycle के बारे में which were launched in 2025. So now I'm going to talk about cars which were launched in 2025 and वो भी डिस्कस कर लेंगे क्या है एक्चुअली पोजीशन इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, एंड वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको कौन सा गाड़ी को लेना चाहिए एंड कौन सा गाड़ी को आपको एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए. सो नाउ पहले डिस्कस कर लेते हैं द देसी कंपनीज. स्टार्ट करते हैं महिंद्रा के तरफ से. एंड महिंद्रा में पहला ही जो गाड़ी लॉन्च हुई वो है महिंद्रा बोलेरो. हालांकि बोलेरो बहुत ही पुरानी मॉडल है महिंद्रा के तरफ से, एंड बोलेरो को बोला जाता है देसी जी वैगन. ओके, बेसिकली दिस इज द मेन और प्रैक्टिकल कार फॉर द रूरल एरियाज. आप शायद देखे होंगे बोलेरो का जो मेन जो खासियत है वो है एक्चुअली रॉ बोल्ड डिजाइन. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द मिनिमलिस्टिक डिजाइन. लाइक उसमें आपको कोई ज्यादा सेंसर्स नहीं मिलेंगे. सॉकर के जगह आपको पत्ती मिलेगा जिसको इस्तेमाल किया जाता है. इसका इंजन भी 3 सिलेंडर वाले इंजन है जो जिसमें आपको पावर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको एक रिलायबल प्रैक्टिकल इंजन मिलेगा जहां पर आपको एक अच्छा खासा माइलेज भी मिलता है. सो ये सारे चीज बोलेरो का एक प्लस पॉइंट है. एंड मेनली आप देखोगे बोलेरो को इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के द्वारा. कभी कभार मैं एम्बुलेंस भी देखता हूं जहां पर बोलेरो को इस्तेमाल किया जाता है. बहुत सारे गांव में अभी भी बोलेरो को इस्तेमाल किया जाता है फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट, एंड पहाड़ों में भी बोलेरो को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. लाइक माल ढोने के लिए भी बोलेरो को इस्तेमाल किया जाता है. सो बोलेरो का मेन एक्चुअली जो खासियत है इसका बोल्ड डिजाइन एंड द रॉ एंड द बहुत ज्यादा सेंसर बेस्ड नहीं है ये गाड़ी, तो उस हिसाब से बोलेरो को डिजाइन ही किया गया है. सो यही है बोलेरो का प्लस पॉइंट. तो हालांकि इस बार क्या लॉन्च किया है नया, हाँ इसमें क्या एडिशन हुआ है इस बार, इसको ब्लैक कलर में भी बोलेरो आने लगा है. यस दैट्स राइट, पहले बोलेरो ब्लैक कलर में नहीं आता था. सो नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग द ब्लैक कलर इनटू इट, एंड ऑफ कोर्स आपको नया ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा, बट इंटरनली और एक्सटर्नली बोलेरो में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. इतना दिन सेम डिजाइन होने के बाद भी बोलेरो आज भी हॉट सेलिंग है इन इंडिया. ओके, so now second car which was launched and that is XCV9S. okay, so ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ XUV 700. ये सामने से एक्चुअली लगती है XC9E के तरह, बट पीछे वाला जो डिजाइन एलिमेंट है ये एक्चुअली बना गया है XUV 700 के तरह. सो बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑफ कोर्स ये एक आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है जो बेसिकली मिसिंग था B6 एंड 9E के लॉन्च के बाद. सामने से लगता है XCV9E के तरह एंड पीछे से आपको लगता है ये XUV 700 के तरह. सो दिस इज एक्चुअली मिक्सर काइंड ऑफ अ कार. ओके, बट हाँ महिंद्रा का मेन मोटो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक 7 सीटर का ऑप्शन लाना. सो दैट व्हाट महिंद्रा डिड. नाउ महिंद्रा ने और एक कार लॉन्च किया, वो है महिंद्रा B6 फॉर्मूला E. मतलब ये B6 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप इस तरह से ले सकते हो, बट इसका जो डिजाइन एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा रॉ है. कोई मुझे ये बोल रहा है कि फॉर्मूला ई को पहले लॉन्च कर देना चाहिए था. आफ्टर दैट दे कैन एक्चुअली लॉन्च द B6 द कन्वेंशनल विच वन एक्चुअली सोल्ड इन इंडियन मार्केट राइट नाउ. बट मैं अगर डिजाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो B6 फॉर्मूला ई का जो डिजाइन मुझे पर्सनली उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है. बट हाँ फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूंगा तो B6 नॉर्मल वाला जो है उसका डिजाइन मुझे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा. बट फॉर्मूला ई का जो एक्चुअली डिजाइन एलिमेंट है ये थोड़ा सा रॉ है, बोल्ड है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. बट सामने इस लुक में सामने में राउंड हेडलाइट मुझे उतना ज्यादा एक्चुअली खास लग नहीं रहा है. सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू, बट हाँ एक चीज जरूर है कि इसका जो रफनेस है, जो बोल्डनेस है वो सेम है, बरकरार है. सो उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा. महिंद्रा ने इस साल महिंद्रा ने 2025 में 3 गाड़ी का एक्चुअली एक प्रोटोटाइप निकाला. दैट इज महिंद्रा विजन एस विच इज कॉम्पैक्ट SUV अंडर सब 4 मीटर. नाउ महिंद्रा विजन T. सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ थार रॉक्स. अनदर वन इज द महिंद्रा विजन X. Which is again a coupe SUV kind of a thing, which is compact in size and of course it is more of an urban SUV. Okay, so ये तीनों का जो प्रोटोटाइप महिंद्रा ने इस बार लॉन्च किया है, एंड नॉट ओनली दैट दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस 3 व्हीकल्स इन 2027. सो 2026 में ये कुछ आने वाला नहीं है. सो होपफुली 2026 के एंड में हम लोगों को इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्ड चीज देखने को मिलेगा. नाउ देसी कंपनी अब जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नीड टू टॉक अबाउट द मारुति सुजुकी और मारुति इवन. ओके, सो मारुति सुजुकी अभी इस बार लॉन्च किया है वो है दैट इज मारुति सुजुकी विक्टोरियस.
हाँ, Victoris actually it's a 5-seater car which is actually competing with Creta and Kia में अगर मैं बात करूँ तो Kia Seltos के साथ ही compete कर रही है। कुछ दिन पहले गाड़ी को मैंने चलाया, एक नो नॉनसेंस गाड़ी है। ऑब्वियसली पार्ट शेयरिंग इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर मारुति, सो यू नो दैट। एंड हाँ, इस बार एक चीज लॉन्च किया गया है, वो है बिग पैनोरामिक सनरूफ। देन ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा खासा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा सामने। राइडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल मैं बोलूंगा राइडिंग डिसेंट है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। हाँ, पिकअप की अगर मैं बात करूंगा तो ये फास्टेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिल जाएगा। सो दैट ओनली आई कैन टेल यू राइट नाउ। लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि क्या है गाड़ी क्या नहीं है, बट एक चीज और ऐड कर देता हूं एज अ बोनस कि गाड़ी एक्चुअली कन्वेंशनल जैसे मारुति कार होती है तो उस तरह से नहीं है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड डिजाइन देने का कोशिश किया गया है बाय मारुति। बट इंजन की मैं बात करूंगा, मारुति इंजन तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती ही है, सो ऑब्वियसली सेम चीज बरकरार है मारुति विक्टोरियस के साथ। बट द मेन थिंग इज दैट मारुति को इस सेगमेंट में गाड़ी तो लाया, बट द प्रॉब्लम इज कि इस सेगमेंट में ऑलरेडी द सेगमेंट किलर गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, एंड दैट इज द क्रेटा। क्रेटा इज स्टिल सेलिंग लाइक अ हॉट केक, बट उसको compete करना एक्चुअली आसान बात नहीं है फॉर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। नाउ अनदर कार विच वाज लॉन्च्ड एंड दैट इज द मारुति सुजुकी ई विटारा। बट ई विटारा को बोला जा रहा है ये जाके compete करेगी आगे जाके क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ, एंड ऑफ कोर्स टाटा में ये लॉन्च compete करेगी टाटा कर्व के साथ। इस तरह से इसका प्राइस ब्रैकेट को सेट किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट मारुति कार्स व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2025। नाउ अनदर कंपनी व्हिच इज टाटा। सो टाटा के तरफ से इस बार आया टाटा हैरियर ईवी। ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज प्रेडिक्ट किया था कि टाटा हैरियर ईवी का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, एंड टाटा हैरियर इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल कार इन आईसी इंजिन्स। बट ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ अ पावर, द रॉनेस, द काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक whatever they are providing in Tata, it is insane। like उसका जो पावर है, पिकअप है, मैंने कुछ दिन पहले टाटा हैरियर को ज्यादा नहीं चलाया, मतलब लगभग 5-10 किलोमीटर चलाया, एंड मुझे जो समझ में आया है गाड़ी के बारे में वो कंप्लीटली बीस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सारे कम गाड़ी मिलते हैं जहां पर मैं थोड़ा ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूं, क्योंकि मोस्टली मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के सेम ही फील होता है। बट द रॉ बोल्डनेस व्हाट टाटा हैरियर ईवी इज गिविंग, आई थिंक मुझे लगता है कि इससे ऊपर वाला सेगमेंट में भी आपको कोई भी गाड़ी में ये रॉनेस और ये पावर नहीं देखने को मिलेगा। इवन मैंने तारीफ किया था महिंद्रा B6 एंड XCV9e का भी, बट ट्रस्ट मी, टाटा हैरियर ईवी इज लाइक डिफरेंट ऑल टुगेदर। ओके, सो दे आर प्लेइंग विद द पावर, the performance and everything, okay, and comfort भी मैं बोलूंगा टाटा हैरियर का कंफर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इवन इसका आईसी इंजन में भी मैंने देखा है कि इसका जो कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था, आज भी है, एंड मुझे नहीं लगता है कि टाटा ने उस चीज को कभी हाथ भी लगाएगा। नाउ टाटा ने और एक चीज लॉन्च किया है, वो है टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट। देखिए, आज के जमाने में कोई हैचबैक खरीदता ही नहीं है, सब जाते हैं कि भेड़ चाल में जा रहे हैं, सब जाते हैं एंड जाके लेते हैं एसयूवी, व्हिच इज एक्चुअली प्रैक्टिकल डिसीजन टू। बट अल्ट्रोज फेसलिफ्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार। मैंने एक बार ऑल्ट्रोज चलाया था, एंड ऑल्ट्रोज को तभी मैंने बोला था कि ऑल्ट्रोज साइड से, सामने से, पीछे से, कहीं से भी आप देख लो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल कार टू लुक एट। बट अगर मैं गाड़ी को चलाया तो गाड़ी को चलाने के बाद मुझे उतना मजा नहीं आया, क्योंकि उसमें मिलता है एक्चुअली 3 सिलेंडर इंजन। ये एक्चुअली एक प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी में आती है, एंड इसका जो मेन कंपटीशन जो है वो है i20। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, Hyundai i20 इज मच मोर पावरफुल, मच मोर रिफाइंड देन टाटा अल्ट्रोज। बट अगर सेफ्टी के मामले में बात करूंगा तो ऑब्वियसली टाटा इज ऑलवेज one step ahead from each and every company which is now producing cars. Okay, so Tata Altroz facelift is also a very good looking car as well. इसका पीछे से जो मैं डिजाइन है वो उतना ज्यादा खास चेंज नहीं किया है, बट सामने से इसका जो लाइट का जो पैनल है इसको बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है, एंड मुझे एक्चुअली गाड़ी दिखने को भी ज्यादा अच्छा लग भी रहा है। द मेन थिंग which actually we were waiting for long time, and that too from Tata, and that is the Tata Sierra. So एंड ऑफ कोर्स ये साल के एंड में बहुत सारे टीजर आए थे, बहुत सारे एक्चुअली वीडियो दिखाया गया था, बट इस बार जब टाटा सियरा लॉन्च हुई, सो नाउ दैट इज द कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। हालांकि गाड़ी को मैंने थोड़ा सा ही चलाया, मैंने ज़्यादा चलाने का मुझे मौका नहीं मिला, बट मुझे चलाने के बाद मुझे फील हो रहा था कि टाटा इस बार बहुत अच्छा एक चीज़
एक्चुअली लॉन्च किया है इस बार। टाटा सिएरा को अगर आप जो लोग नहीं जानते हो, मे बी दे दोज हु आर फ्रॉम लेट 80s और 90s, दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट व्हाट सिएरा वाज ऑल अबाउट। Tata Sierra actually is not a car, it's an emotion for the people, those who are from late 80s or 90s. So इसको इस बार लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली टाटा सिएरा जब वो हुआ करता था, पावरफुल डीजल इंजन उस टाइम में मिलता था, वो अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी उस टाइम में जो नॉर्म्स था गवर्नमेंट के तरफ से वो अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। सो दैट्स द रीज़न इस बार टाटा सिएरा को भी उस हिसाब से ही लॉन्च किया जा रहा है। एंड टाटा सिएरा में अभी दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है पेट्रोल एंड द डीजल। एंड लुक वाइज में अगर मैं गाड़ी का बात करूंगा तो लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर दिया गया है। हाँ, पीछे वाला जो हिस्सा है इसको किसी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लग सकता है, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लगता है कि गाड़ी शुरू तो हुआ बट पीछे आके खत्म हो गया जैसे, बट यही एक खासियत है टाटा सिएरा का। टाटा सिएरा का अगर आप ओजी वाली जो टाटा सिएरा है, जो पुरानी वाली, आप उसको भी वैसे ही देखोगे कि वो टाटा गाड़ी तो शुरू हुआ बट कोई कन्वेंशनल शेप नहीं है पीछे, वो पीछे ना स्ट्रेट सपाट टाइप का है। तो इस बार भी सेम डिजाइन एलिमेंट को ही बरकरार रखा गया है। हालांकि इसका टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा चीज लॉन्च किया गया है कि जैसे आपको सीट बेल्ट को पहनना पड़ेगा टू रन द व्हीकल, आप दरवाजा खुला रख के गाड़ी को नहीं चला सकते हो। सो दीज आर द स्मॉल थिंग एज अ सेफ्टी मेजर इसको यूज किया गया है टाटा में। एंड एज यू ऑल नो दैट टाटा इज mainly known for the safety. Now let's talk about some Korean brands. Korean मतलब तो समझ ही रहे हो कि हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ कि कोरियन मतलब होगा फीचर। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं Hyundai के बारे में। सो Hyundai ने लॉन्च किया Hyundai Venue, which is a completely new generation altogether. This is I think the third generation in India. एंड इस बार जो लॉन्च किया गया है वेन्यू को, ये कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। वेन्यू का जो मेन जो पर्पस था वो है कम प्राइस में और अफोर्डेबल प्राइस में फीचर देना, एंड वो चीज बरकरार रखा है इस बार वेन्यू ने। एंड इसका जो डिजाइन है पहले भी अच्छा लगता था बट आज गाड़ी को और ज्यादा थोड़ा बोल्ड लग रहा है। सो दैट आई लाइक पर्सनली अबाउट Hyundai Venue। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेन्यू इज वन ऑफ द अफोर्डेबल कार अकॉर्डिंग टू मी, एंड ये बनी है सेम i20 के प्लेटफॉर्म में ही। Now another one they have launched and that is the Hyundai Creta Electric. So last time मैंने बोला था कि Hyundai Creta का इलेक्ट्रिक वर्जन को लाने का कोई जरूरत नहीं था बिकॉज द IC इंजन इज सोल्ड इन अ वेरी गुड नंबर, बट लुकिंग एट द फ्यूचर Hyundai इज डूइंग सो। एंड इसमें आपको IONIQ 5 का ही प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द कार इज कंप्लीटली फीचर लोडेड। गाड़ी बहुत ही अच्छा है। हालांकि क्रेटा का एक्चुअली ये खासियत ही रहा है कि गाड़ी में भर भर के फीचर दिया गया था, आज भी है, एंड वो क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ भी सेम ही बरकरार है। सो दैट्स ऑल अबाउट Hyundai। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट Kia Seltos। ओके, सो Kia Seltos साल के एंड में जब टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया गया, उसके बाद Kia Seltos आया। एंड क्या लुक है, सामने से डिजाइन एलिमेंट जो है बहुत ही ज्यादा बोल्ड लग रही है। एंड नॉट ओनली दैट, इसका साइड का जो ग्रिल वाला जो पोर्शन है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई इसको बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी कर दिया है, बहुत ज्यादा हॉचपॉच लग रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवरऑल अगर गाड़ी को सामने से देखूं तो गाड़ी का डिजाइन मुझे बहुत बेहतरीन लगा। नाउ पीछे से अगर मैं बात करूंगा तो पीछे से भी गाड़ी का डिजाइन सेम ही रखा गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। साइड से या पीछे से एकदम लगभग बिल्कुल सेम ही लग रहा है, कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं किया गया है। बट गाड़ी का जो मेन जो डिजाइन है, डिजाइन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, गाड़ी में अब शायद मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि सेल्टॉस में अच्छा खासा एक सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जब सेल्टॉस लॉन्च हुआ था उसके बाद से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ जहां पर देखा गया है कि सेल्टॉस बीच से टूट गया है। सो इस तरह का एक्सीडेंट भी हुआ है, वहां पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी। एंड नॉट ओनली फॉर किया, इवन इसका जो सिस्टर कंपनी जो है Hyundai, उसका भी सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ था। But now I will feel that they have rectified those things. Not only they are changing on the designs, maybe they will gonna change the looks के साथ साथ safety भी। So ये मैं उम्मीद करता हूँ, but I haven't seen any kind of a test or something happened with Seltos as of now। तो जब गाड़ी मार्केट में आएगी या जब कोई एक्चुअली इसका कोई सेफ्टी का कोई वीडियो डालेगा तभी मैं पता पाऊंगा कि सेल्टॉस में वो अभी सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय Kia, एंड दैट इज द Kia Carens Clavis। ओके, और Kia Clavis बोल सकते हैं। एक्चुअली ये Carens का एक्चुअली एक
अपग्रेडेड वर्जन है, इस तरह से एक्चुअली किया ने इसको प्रोजेक्ट किया था, बट समहाउ किया चेंज देयर ओन माइंड एंड किया करेंस को चुपके से डिसकंटिन्यूड कर दिया एंड दे आर एक्चुअली सेलिंग द किया क्लाविस। ओके, सो अगर मैं क्लाविस की बात करूंगा तो क्लाविस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार, जस्ट लाइक इट्स एल्डर सिबलिंग एंड दैट इज द करेंस। एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी में आपको लग्जरी एलिमेंट और थोड़ा सा अच्छा दे दिया गया है एज कंपेयर टू करेंस। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल 7 and 6 सीटर कार, सो दोज हु आर विलिंग टू टेक अ कार विद of course within the budget and for chauffeur driven, so obviously they can actually take this car। इसका जो पीछे वाला जो सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो माइल्स आफ्टर माइल्स विद दिस पर्टिकुलर कार। सो दैट्स व्हाट all about Kia Carens Clavish। Okay, so now let's discuss about some Japanese cars। so इस बार Japanese इस बार Japanese कार में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आया है। सो पहला ही जो गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया वो है होंडा एलिवेट एडवेंचर एडिशन। ओके, यहाँ पर गाड़ी का जो डिज़ाइन है सेम ही लगता है, बट इसका सामने वाला जो रेडिएटर ग्रिल है उसको थोड़ा वर्टिकली रखा गया है, जस्ट लाइक BMW। बट मुझे लगता है कि इससे गाड़ी का ओवरऑल लुक्स जो है थोड़ा सा इन्हांस हुआ है। बट पहले भी मुझे लगता है होंडा एलिवेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट बीन सोल्ड इन इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में वही चीज़ है कि जो दिखता है वही बिकता है। बट अगर मैं ओवरऑल में बात करूँगा होंडा एलिवेट के बारे में, तो होंडा एलिवेट मैंने चलाया एंड गाड़ी इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। उसका ब्रेक भी बहुत अच्छा है, उसका इंजन भी बहुत अच्छा है, उसका कंफर्ट भी मुझे अच्छा खासा लगा। लाइक वट एवर यू नीड यू विल गेट इट इन दिस पर्टिकुलर कार। बट वो होता है ना इंडिया में कि इंडिया में कार बिकती है या तो फीचर्स या तो सेफ्टी के नाम पे, एंड होंडा में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेफ्टी भी अच्छा खासा है, आपको अच्छा फीचर भी मिल जाएगा, बट वही है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इस गाड़ी में। सो दैट्स द रीज़न एक्चुअली लोग इस गाड़ी को उतना ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, बट वंस यू ड्राइव होंडा यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट होंडा इज। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड नॉट ओनली दैट, एक्चुअली होंडा लोग लेते ही हैं इस हिसाब से कि इफ दे वांट टू कीप द कार फॉर लॉन्ग टाइम, सो दैट टाइम ओनली पीपल आर टेकिंग होंडा। So now let's talk about the next car and that is the Honda City Sports। सेम ही है, सेम इंजन है, सेम चैसीज है, सेम सीटिंग पोस्चर है एंड एवरीथिंग, बट उसका जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो लुक है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा रेड ट्रीटमेंट के साथ ब्लैक दे दिया है, क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया गया एंड इंटीरियर जो है उसका कम्प्लीटली ब्लैक कर दिया गया टू गिव यू द स्पोर्ट्सी फील। बट हाउएवर होंडा ने एक कोशिश किया मार्केट में रिवाइव करने का एंड दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली आई वुड से। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि टोटल इंडिया में अगर मैं बात करूँगा तो सीडान का जो मार्केट है वो क्रैश कर गया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट्स द रीजन एक्चुअली सिटी इज नॉट ऑल्सो सोल्ड इन अ वेरी गुड नंबर, सो विच इज वेरी वेरी बैड थिंग फॉर Indian auto market। Now this is 2025 is not great year for Honda and Toyota ने तो कुछ इस साल लॉन्च ही नहीं किया, so that's very disappointing according to me। बट हाँ, टोयोटा ने जो चीज़ लॉन्च किया जैसे फॉर्च्यूनर हुआ, फॉर्च्यूनर इज सोल्ड इन अ वेरी गुड नंबर। एंड और एक चीज़ मुझे सुनने को मिला फ्रॉम टोयोटा, सो टोयोटा ने चुपके से अपना जो टोयोटा इनोवा को डिसकंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि टोयोटा इनोवा रहने से क्या होता है, टोयोटा का जो हाई क्रॉस जो है वो दैट इज नॉट सोल्ड इन अ बिग नंबर, सो दैट्स द रीजन एक्चुअली दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू इट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कंफर्ट व्हाट आई वाज गेटिंग इट इन टोयोटा इनोवा, सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। बट हाई क्रॉस भी खराब गाड़ी नहीं है, दैट ऑल्सो अ वेरी गुड कार। बट अगर मैं रिलायबिलिटी एंड अगर मैं बात करूंगा ड्राइवेबिलिटी के बारे में एंड बैक सीट कंफर्ट के बारे में, ऑफ कोर्स टोयोटा इनोवा इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई टोयोटा इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन। बट हाँ, जब तक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा रहेगा तब तक हाई क्रॉस का सेल बढ़ेगा नहीं। सो दैट्स हाउ द लेगेसी ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। सो दैट्स ऑल अबाउट द जापानीज कार्स इन इंडिया। सो सोचो, जापानीज कार में एक से एक कार हुआ करता था बैक इन 2000 और 90s में इवन, बट ये जो सडन जो डिप डाउन हुआ है दैट इज़ वेरी बैड फॉर जापानीज कार्स विच इज़ नाउ अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। बट हाँ, प्रैक्टिकली कुछ गाड़ी जो है जापानीज में वो बहुत बड़े नंबर में बिक रही है, जैसे होंडा सिटी आप देख लो। देन टोयोटा में मैं बात करूँगा फॉर्च्यूनर, इट इज़ स्टिल सोल्ड लाइक अ हॉट केक। इनोवा अगर मैं क्रिस्टा एंड हाई क्रॉस दोनों का ही मैं बात कर लूँगा, सो दीज आर द कार्स विच आर एक्चुअली सोल्ड इन अ वेरी गुड नंबर।
as compared to other Japanese cars. But the good news is other Asian country में Honda Elevate बहुत अच्छे से बिक रही है. So that's how it is. Now बहुत हो गई जापानीज कार के बारे में. Now let's coming to the जर्मन को जैसे बोला जाता है कि if you love driving then I think you should go with the German. So now पहले ही बात कर लेते हैं जर्मन में, वो है BMW. So BMW ने इस बार लॉन्च किया BMW iX1 which is the long wheel drive option like LWD. So it is launched in like 2025 के जनवरी के टाइम में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी and which is one of the affordable luxury car in India. Yes, like ये एक्चुअली मर्सिडीज का EQS से भी एक्चुअली सस्ता है एंड इवन इसका जो एंट्री लेवल जो सीडान है BMW का वो है ग्रैंड कूपे 2, उससे भी 75,000 एक्चुअली सस्ता है. सो दैट्स हाउ BMW एक्चुअली लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर कार. फुल चार्ज यू विल गेट 400 किलोमीटर ऑफ रेंज एंड इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल भी नहीं मिलता है एंड इट इज़ वेरी लाइट टू ड्राइव एंड हैंडलिंग स्टीयरिंग व्हील और ड्राइविंग वाइज और पिकअप वाइज इवन आपको ये लगेगा नहीं कि यू आर एक्चुअली ड्राइविंग अ BMW कार. बट हाँ, those who are willing to take a entry level battery car and that too from a luxury brand like BMW, so they can actually go with this car. And इसका जो main जो खासियत है इसका है long wheelbase, so as a result you will get a proper knee room, leg room in both the rows, like in front rows and the back rows as well. But हाँ, इसमें actually component को थोड़ा बहुत actually इसको degrade किया गया है because of its price. इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली अंडर थाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा फॉर द बैक सीट पैसेंजर्स. नाउ this is what actually BMW launched in India in 2025. Of course, it's a very good and innovative thing and actually लोग ले भी रहे हैं इस गाड़ी को. Now let's talk about Skoda. So Skoda इस बार launch किया Skoda Kodiaq which was going to be launched in 2024 end, but actually market में आते आते ये launch हुआ 2025 में Skoda Kodiaq. And Skoda Kodiaq को मैंने चलाया and that is a ब्यूटीफुल कार. हाँ, इसको एक्चुअली compete किया जा रहा है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, बट ट्रस्ट मी प्राइस वाइज आप शायद इसको कंपेयर कर लोगे बट इसका लग्जरी एक नेक्स्ट लेवल में है. सो इफ यू वांट टू स्पेंड लाइक 55 लाख बट यू वांट टू टेक अ लग्जरी कार एंड इफ यू वांट टू टेक द फील ऑफ अ जर्मन technology, so of course you can go with Skoda Kodiaq. It's also a very good and practical car for you and of course इसका luxury element is also a next level जो Fortuner सोच भी नहीं सकती है. Okay, now इसका जो मेन कंपटीशन जो है वो है Audi का Q3 एंड ऑफ कोर्स Audi का Q3 भी इसके आसपास भी नहीं है in terms of luxury and of course in terms of driving too. Now let's talk about the Skoda Octavia RS. It is one kind of a sports car, what I personally feel. इसका power and इसका brake is absolutely spot on. But the problem is इसका जो है unit है ये है CB unit, like it's a complete build unit. Obviously इसका जो price होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा and the cost of this car is approx 65 to 70 lakh, which is a humongous price. सोचो आज के डेट में सीडान कोई ले भी नहीं रहा है and 65 to 70 लाख में कौन ही एक्चुअली स्कोडा ऑक्टाविया RS लेगी. 65 लाख में एक्चुअली इंडिया में इस गाड़ी को लेने से अच्छा है कि लोग एक्चुअली जाएंगे A क्लास और BMW में अगर लेना चाहते हैं तो दे कैन गो विद द 3 सीरीज. ओके, सो दिस आर द options you will get it. So and लोग स्कोडा क्यों लेंगे? Of course I know कि इसका पावर पिकअप obviously एंट्री लेवल लग्जरी सीडान कार से बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी एक CB यूनिट लेने से अच्छा है कि they are going to go and take the luxury brands like BMW, Mercedes और Audi. So that's all about it. Now Volkswagen में इस बार लॉन्च किया Volkswagen Tiguan R-Line which is approximately costing around 50 lakh in 50 लाख ऑन रोड. ये जाके compete करती है BMW X1 के साथ, Audi Q3 के साथ एंड Mercedes Benz GLA के साथ. So that's how it is. ड्राइविंग वाइज में अगर मैं बात करूंगा, ड्राइविंग वाइज इसमें आपको एक सेक्टर दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू टिगुआन एंड इसका जो लुक्स जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड है एज कम्पेयर टू टिगुआन. ओके, as compared to normal Tiguan. So that's how the car is. Now let's talk about some French automobile.
एंड फ्रेंच मतलब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, दे आर वेरी गुड इन सस्पेंशन एंड दे आर गुड, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेंच ऑटोमोबाइल एंड दैट इज द रेनो काइगर. रेनो काइगर में आपको एक फेसलिफ्ट देखने को मिला, ड्राइवर भी फेसलिफ्ट में आया है एंड दैट ऑल्सो भी चेंज इन अ, सामने का जो पोर्शन है वो थोड़ा चेंज किया गया है. एंड नॉट ओनली दैट, इसमें ब्लैक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया गया है. सो पिछले वाला जो वर्जन है इसमें क्रोम ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मिलता था, तो इस बार उसको हटा के कंप्लीटली ब्लैक कर दिया गया है. सो इसमें आपको एक बोल्ड डिज़ाइन देखने को मिलेगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है. एंड स्पेशली इसका अगर मैं साइज़ की बात करूंगा, इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल विद इन द सब 4 मीटर. यू विल गेट एन ऑप्शन टू गेट अ कंप्लीट 6 सीटर और 7 सीटर कार. एंड ऑल्सो इसमें आपको 999 सीसी का एक इंजन मिलता है, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी हैसल फ्री कार, सो विच यू कैन गेट इट. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़. अगर मैं फ्रेंच ऑटोमोबाइल की बात कर ही रहा हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट सिट्रोन और सिट्रोइन. सिट्रोइन ने इस बार 2 गाड़ी को लॉन्च किया, हालांकि ये गाड़ी पहले से लॉन्च तो था ही. इस बार सिट्रोइन ने लॉन्च किया सिट्रोइन बसॉल्ट एक्स एंड सिट्रोइन एयरक्रॉस एक्स. सो एक्स मतलब ऑब्वियसली एक्स का एक नॉर्मल वेरिएंट भी होगा, एक एक्स वेरिएंट भी है. तो सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग व्हाट यू विल गेट इन दिस 2 कार्स. एक्स्ट्रा बोले तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वेंटिलेटेड सीट्स इन अ फ्रंट सीट में. रियर में आपको कोई वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स एम्बियंट लाइट आपको देखने को मिलेगा, देन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा. एंड कारा बोल के एक नया AI टूल का इस्तेमाल किया गया है, सो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड इनोवेटिव थिंग, सो विच इज़ टेकिंग योर वॉइस कमांड एंड वर्किंग अकॉर्डिंगली. एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार भी तो एक्स फैक्टर के नाम पे कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा. आई डोंट नो, सनरूफ के साथ मुझे लगता है कि फ्रेंच ऑटोमोबाइल का कुछ 36 का आंकड़ा है, सो दे आर स्टिल नॉट गिविंग इट. आई नो दैट पर्सनली आई डोंट लाइक सनरूफ, बट होता है ना कि अभी जो मार्केट में जो चल रहा है वो है सनरूफ वाली कार. सो स्टिल एक्चुअली फ्रेंच ऑटोमोबाइल इज नॉट प्रोवाइडिंग द sunroof. So that's all about the French automobile. Now let's talk about one Vietnamese company and that is the VinFast. कुछ दिन पहले मैंने दोनों गाड़ी को चलाया, that is VinFast VF7, another one is VinFast VF6. So VF6 actually they are actually competing with the Tata Nexon. एंड टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक रखा गया है. एंड स्पेशली गाड़ी का लुक्स की अगर मैं बात करूँगा, मुझे VF6 ज़्यादा अपीलिंग लगा VF7 से. बट VF7 में एक अच्छा बात है कि आपको इसमें लॉन्ग व्हील बेस देखने को मिलेगा. एज अ रिजल्ट आपको बैक सीट कंफर्ट एक्चुअली VinFast V7 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है. एंड VF7 में आपको मिलता है ऑब्वियसली एक वेंटिलेटेड सीट्स इन द फ्रंट. एंड ये डायरेक्टली जो है compete कर रही है Hyundai Creta, फिर टाटा नेक्सॉन EV, कर्व EV इसके साथ. सो एक नया कंपनी के तौर पे ये कैसे सक्सेसफुल होगा, इंडिया में नहीं होगा, क्या होगा इसका फ्यूचर, डेफिनेटली आई विल टेल यू once I will give you the review of these 2 cars. Okay, so ये तो है पूरा वार्तालाप about the cars which were launched in 2025. So surprisingly जब मैं कार का लाइनअप में जब ये लिस्ट कंप्लीटली ये बना रहा था, so मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि इस बार इंडियन या कोई भी कार ब्रांड ने कोई सीडान कार को लॉन्च ही नहीं किया. सो हाउ सैड इट इज, राइट? सो नाउ पीपल आर फोकसिंग ऑन द SUVs लाइक माइक्रो, मिनी एंड ऑल दैट. सो इस साल कोई भी कंपनी, अगर मैं बात करूंगा ऑक्टाविया RS को छोड़ के, कोई भी कंपनी एक्चुअली सीडान को लॉन्च ही नहीं किया. अगर मैं एक्चुअली लग्जरी ब्रांड्स लाइक Audi, BMW, Mercedes ये सब को अगर मैं साइड लाइन कर दूं, तो मुश्किल से कुछ ही कंपनी है जिसके अंडर में आपको सीडान देखने को मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल मारुति के तरफ से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मारुति डिज़ायर, ओके, एंड होंडा के तरफ से होंडा अमेज एंड होंडा सिटी, एंड वोक्सवैगन में वोक्सवैगन वर्टस, एंड स्कोडा के तरफ से आपको देखने को मिलेगा स्कोडा स्लाविया. सिर्फ 5 ही गाड़ी जो है जो मास प्रोडक्शन में अवेलेबल है राइट नाउ इन इंडिया. सो विच इज़ वेरी सैड टू सी दैट पीपल आर नॉट टेकिंग सीडान कार्स, ओके. एंड ऑक्टाविया RS को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ CB यूनिट एंड इट इज कॉस्टिंग अराउंड 65 लाख. जहाँ पर सीडान मार्केट इज कम्प्लीटली क्रैश्ड, वहाँ पर 65 दे के कौन ही इस गाड़ी को लेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा लग्जरी ब्रांड लाइक BMW, Mercedes,
एंड Audi का ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्यों ही कोई स्कोडा का गाड़ी लेगा. So that's all about it, which is very sad to know for Indian buyers that they are now sidelining the sedan cars. But आज के डेट में फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि sedan cars are still best in terms of driving. So that's all about this video guys. I know the video is very long, but आगे आगे मैं सारे गाड़ी को चलाऊंगा एंड आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारे वीडियो को दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा गाड़ी को लेना है, कौन सा गाड़ी को छोड़ना है एंड कौन सा गाड़ी आपके लिए बेहतर है एंड नहीं है. And that's all about this particular video guys. Please wear helmet while you are riding a motorcycle, and please wear seatbelt while you are driving a car. So do not forget to subscribe me in my channel, that is the TBB India, and also you can follow me in my Instagram and also Facebook page, and that is also TBB India. So see you in my next video. So till then, take care, bye bye, have blast and drive safe, ride safe, and Jai Hind.